विषय को समझने और इसके तमाम उपायों पर अमल करने के लिए हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रही हैं डॉक्टर वनीता अरोड़ा, जो कि क्लिनिकल हैं कार्डियक का इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी में सीनियर कंसल्टेंट, खास तौर पे इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर वनीता, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। कोलेस्ट्रॉल एक दौर था जब शायद आम भारतीय इससे बड़ा दूर था, मतलब उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आज कोलेस्ट्रॉल शायद सबको पता है, कोलेस्ट्रॉल के जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी लोग जानते हैं। लेकिन मेरा पहला बेसिक सवाल यही है कि कोलेस्ट्रॉल दरअसल है क्या, और शरीर में चूंकि गुड बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों के बारे में बात होती है, तो जरा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं कि किस तरह से ये हमारे लिए बेहतर भी है और हमारे लिए खतरा भी बन रहा है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोला। कोलेस्ट्रॉल हमारे की मात्रा हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। एक्चुअली जो आप स्टडी का कोट कर रहे थे वो स्टडी कुछ नई नहीं है। हम डॉक्टर्स को तो पता है कि इंडियंस इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। एक डिफरेंट पैटर्न होता है जो जिसकी मात्रा इंडियन पेशेंट्स में ज्यादा होती है। पहले ये मेल्स में ज्यादा होता था क्योंकि इंडियन मेल्स जेनेटिकली ज्यादा प्रोन है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ऊपर नीचे होने में। हम लोग इसको जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आता है उसकी मात्रा को ज्यादा होना इज वेरी बैड। जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन इंडियंस में इसकी मात्रा कम होती है। और ट्राइग्लिसराइड्स जो पाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में, वो भी इंडियंस में ज्यादा होते हैं। इस चीज का जो मिश्रण बनता है उससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज की इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है, स्पेशली इंडियंस में, स्पेशली मेल्स में। लेकिन अब फीमेल्स भी दे आर नॉट टोटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट। जो ये मात्रा है इसकी, एक तो होता है जो हमारी बॉडी में बनता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में भी बनता है, जानना जरूरी है। और कुछ होता है हमारे खान पान के ऊपर डिपेंड करता है, हम किस तरह का खाना खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज ये मत सोचिए कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में नहीं बनता। कुछ अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। भगवान ने बनाया है हमारे लिए कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो बने, और हमारे नर्व एंडिंग्स के लिए, हमारी बॉडी की मसल्स के लिए वो जरूरी होता है। लेकिन उसकी मात्रा एक लेवल से बढ़ जाए, वो हमारे खान पान पे डिपेंड करती है, तो उस पे हमें कंट्रोल करना ही पड़ता है। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा, पहले हम लोग ने स्टडीज किया कि कितनी कम होनी चाहिए फॉर द लेवल टू बी अ गुड इनफ कि हार्ट की डिजीज ना हो। रिपीटेड स्टडीज के साथ हमने ये पता किया, पहले लगा कि 100 से कम होनी चाहिए उसकी मात्रा, अब तो है कि 50 से कम रखें उसकी मात्रा, तो हमारे को कोरोनरी आर्टरी डिजीज से प्रिवेंशन मिल सकती है। एचडीएल की मात्रा 40 से ज्यादा होनी चाहिए। नाउ एचडीएल की मात्रा को 40 से ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे। एक्सरसाइज इंक्रीजेस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एंड एक्सरसाइज किसी तरह की भी हो सकती है, इवन सिंपल वॉक के फॉर्म में हो सकती है। अगर आप 40 मिनट की वॉक करें, 4 किलोमीटर उसमें कवर करें, आपका एचडीएल की मात्रा बढ़ जाएगी। एंड दैट इज अ प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल। प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं इसकी मात्रा डिपेंड करती है शुगर के लेवल्स पे, तो अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें। थायराइड के लेवल्स पे अपनी थायराइड को कंट्रोल रखें। एंड इसके साथ साथ खाने पीने में, स्पेशली इंडियन स्वीट्स में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जो पराठे खाते हैं, जो तली हुई अमृति, जलेबी, ये चीजें खाते हैं, आई एम श्योर डॉक्टर लीना हमारे को और बताएंगे इस बारे में, बट मैं सिर्फ इस तरफ से बता रही हूँ जो पेशेंट्स का, जिनका हार्ट की डिजीज होती है, ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा उनमें बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज हमारा खान पान ही कुछ इस तरह का है कि उसमें ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिव चीजें हैं, कुछ हमारी प्रोटेक्टिव मात्रा है जो कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज रोज करें, खाने में कुछ अच्छी चीजें खाएं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रह सकता है। खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज से हमें प्रिवेंशन मिल सकता है। मैं समझना चाहूंगा और शायद आम दर्शक के मन में आ रहा होगा वो ये कि
हर बीमारी अलग अलग तरह के लक्षण देती है, लेकिन एक दर्शक ने मुझसे सवाल किया कि उन्हें अपने कोलेस्ट्रॉल का पता तब चला जब वो चक्कर खा के एक बार गिर गए और उनका कोलेस्ट्रॉल डबल से ऊपर जा चुका था, तब उन्हें पता चला इस तरह की चीजें। क्या कोलेस्ट्रॉल के साथ ये चैलेंज है? या बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, मैं एक चीज ना, आई वुड कॉम्प्लीमेंट लीमा एंड सुनैना फॉर पुटिंग इट टुगेदर वेरी नाइसली अबाउट द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विच वी ऑल रिक्वायर। और सुनैना जी, आप जो बता रही थी, मैं अपने पेशेंट्स को यही बताती हूँ दैट यू हैव स्टॉप लविंग योरसेल्फ। अपने आप को प्यार करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। द मी टाइम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 40 minutes for in 24 hours with yourself. Spend with yourself doing what you want to do. It relaxes you. It gives you a total different perspective to life. And आपकी personality पूरी change हो जाती है. So what you have told, what Lima has told, I think I must compliment you. You are putting exactly जो हम doctors भी prescribe करने लग गए हैं patients को. मैं तो हर patient को जिसकी coronary artery disease हो सकती है या है, उनको ये बताती हूँ that अपने साथ प्लीज 40 मिनट स्पेंड कर लो। मी टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उसमें योगा करना चाहो आप योगा करो, वो इच्छा होनी चाहिए। आपने जो बोला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू विशाल्स क्वेश्चन अबाउट सिम्टम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। विशाल, आपके जो लिसनर थे उन्होंने बिल्कुल सही बोला दैट उनको पता लगा जब वो चक्कर खा के गिर गए। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल हाई होने के इस तरह से कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये आपको प्रिवेंटिव चेकअप में ही पता लगता है। इसलिए इंपॉर्टेंस आजकल ये है दैट आप अपनी प्रिवेंटिव चेकअप अपना हार्ट का हर साल में एक बारी जरूर करवाएं, जिसमें ब्लड टेस्ट, ईसीजी, एको, टीएमटी, ये सारी जनरल जो चीजें हैं जो हमारे को बता सकती हैं क्या हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अप अगेंस्ट हैं या नहीं हैं, उसका पता लगे। क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम नहीं होते जब तक के कोई एक्चुअली वो उसने कोई बीमारी नहीं कर दी होती, विच मीन्स कि या तो वो इतना हाई है कि वो खून की नाड़ियों में डिपॉजिट हो गया है, चाहे वो कॉर्नरी आर्टरीज हैं जो हार्ट की नाड़ियां होती हैं या ब्रेन की नाड़ियां हैं जो स्ट्रोक करती हैं। उनके किसी ना किसी सिम्टम पे आपको पता लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। इससे बेहतर ये है प्रिवेंशन। पहले आपको पहले ही पता लग जाए कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, ताकि आप उसको कंट्रोल करने के लिए उसके राइट ट्रैक पे चल सको, चाहे दवाइयां लेके, चाहे खान पान का ठीक करके, चाहे योगा करके, चाहे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एज अ टोटल करके वो करें। तो प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप का मैं आपको बताती हूँ बहुत जरूरी है। यहाँ लोग ये मेरे से आके पूछते हैं हम कौन सा प्रिवेंटिव चेकअप कराएं। प्लीज अंडरस्टैंड, हर एक हॉस्पिटल में एक अच्छा पैकेज बना हुआ है विच इज अ वेरी कंपाइल्ड पैकेज। आप किसी भी जो घर के आसपास अच्छा हॉस्पिटल है वहां जाएं, वहां प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाएं अपना कार्डियक का, एंड गेट दोज रिजल्ट्स विद यू सो दैट यू नो दैट यू हैव अ हाई कोलेस्ट्रॉल।